दोस्तों आज की वीडियो में मैं 2 रिजल्ट नोटिसेस डिस्कस करूंगा जिसका पर्पस रिजल्ट दिखाना नहीं है बल्कि पेंडिंग कैंडिडेट की लिस्ट डिस्कस करना है कि ये कैंडिडेट को पेंडिंग लिस्ट में क्यों रखा गया है, वो सभी रीजंस डिस्कस करना ताकि अपकमिंग ईडोजियस या फिर 15/19 का कल का दिन पेंडिंग है, वो सभी बच्चे जो कल की डेट में ईडोजियर फाइल करेंगे उनको प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन, दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। देखिएगा, यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं भाई, अनरिजर्व कैंडिडेट। पहले कैंडिडेट की प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया था DSS में क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। भाई इनका केस थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहाँ पर पंगा क्या होता है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी कैंडिडेट काम कर रहा होता है, वर्किंग होता है, अगर वो गवर्नमेंट की ही वैकेंसीज फिल करता है, अपकमिंग वैकेंसीज, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके लिए इन्हों को क्या करना पड़ता है कि NOC लेना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से। वो यहाँ पर नहीं होगा, इस वजह से इनको पेंडिंग कैंडिडेट की लिस्ट में रखा गया। सेकंड केस बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का रहता ही है, ठीक है, बहुत कॉमन है ये। क्या है कि भाई एडमिट कार्ड की कॉपी नहीं थी कैंडिडेट के पास। कैसे एडमिट कार्ड की? जिसके ऊपर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो, कैंडिडेट के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन हो। अब इनका या तो गुम गया होगा या कुछ भी रहा होगा, उन्होंने वो ब्लैंक छोड़ दिया होगा। ऐसे केस में मैंने बताया है कि FIR करा दीजिए एक कि भाई मेरा बैग था, बैग में बुक्स थी, उसके के अंदर एडमिट कार्ड था, वो चोरी हो गया, ठीक है। और उस FIR की एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए। आप ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड या पोस्ट कोड जो भी डालते हो उसको हाईलाइट कीजिए, उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए, उसके बाद स्कैन कीजिए और एक PDF क्रिएट करके उसको अपलोड कर दीजिए। दैट्स इट। आपका ये केस सही हो जाएगा एकदम। और किसी कैंडिडेट ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, मैंने यही रिप्लाई किया है। सो आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे देखिएगा, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो भाई, यहाँ पर भी इन्विजिलेटर वाला आ गया, यही आपका एडमिट कार्ड का इशू। उसके बाद ये सभी देखिए, इन सभी कैंडिडेट ने क्या किया होगा कि इनके पास OBC सर्टिफिकेट होगा लेकिन सेंटर का होगा और उन्होंने सेंटर वाला अटैच कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर DSS भी कौन सा मांगता है? स्टेट का, दिल्ली वाला मांगता है, ठीक है। सो आप अपना दिल्ली वाला सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो देखिएगा, मेडिकल लैबोरेटरी का कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड अ कॉपी ऑफ डिप्लोमा। इनको असेंशियल क्वालिफिकेशन की जो कॉपीज़ थी वो अपलोड करनी है। वापस से आपके पास आ गया OBC का सर्टिफिकेट, उसके बाद वापस से असेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि डिप्लोमा का, मेडिकल लैबोरेटरी का, इनको डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अब इन्होंने किस बेस पर फॉर्म भरा है? इसी बेस पर भरा होगा ना। अब इसी का अगर कॉपी नहीं देंगे डिप्लोमा की तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये एक इशू रहा। उसके बाद की जो चीज़ें आ जाती हैं वो भी देखिए। यहाँ पर SC कैंडिडेट वाला एक इशू देखिएगा, यहाँ पर भी एडमिट कार्ड वाला इशू। कितना कॉमन इशू है ये, और मैंने हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की है कि आपको ये इशू किस तरीके से ओवरकम करना है, किस तरीके से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ST कैंडिडेट की लिस्ट में 4 कैंडिडेट्स हैं, वो भी सभी क्या है, उनके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अब होगा क्या कि ये सभी कैंडिडेट मोस्टली वो होंगे जिन्होंने मेडिकल की लाइन में कुछ दूसरी चीज़ें की होंगी, बट पर्टिकुलर ये कोर्स अवेलेबल नहीं होगा और फॉर्म फिल कर दिया होगा, ठीक है। सो इन इशू से बचिए। मैं नेक्स्ट नोटिस की तरफ से मूव करता हूँ। ये सेकंड नोटिस जो था दोस्तों, ये है पोस्ट कोड 3/18 वाला, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट का एक रिजल्ट इशू किया गया था उसके लिए। सो यहाँ पर देखिएगा, ये भी रीज़न फॉर पेंडिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल कैंडिडेट 172 हैं जिनको पेंडिंग कैंडिडेट की लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पर मोस्टली का जो रीज़न है वो ये है कि इन सभी ने जो एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, नर्सिंग काउंसिल पीरियड, वो इन्होंने क्या किया है कि कट ऑफ डेट के बाद का इशू करवाया हुआ है। अब हुआ क्या होगा कि जैसे ही इनका इनिशियल स्टेज की जो कट ऑफ आई होगी, जैसे अभी 15/19 की आई थी, ठीक है, उसके बाद ईडोजियर में फाइल करने के लिए इन सभी ने अपने अपने इंस्टीट्यूट से वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया होगा, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने पहले कलेक्ट करके नहीं रखी। अब भाई जिस टाइम पर इशू करेंगी अथॉरिटीज़ उसी टाइम का तो रखेगा, उसी टाइम के सिग्नेचर्स होंगे, उसी टाइम की डेट डली होगी। वो क्या किया इन्होंने, कट ऑफ डेट के बाद का इशू क्या होगा। अब क्योंकि रिजेक्शन सर्कुलर चलता है ना ये तो, कि भाई इनको सिलेक्शन से तो मतलब होता नहीं है गवर्नमेंट को, उनको होता है कि कैंडिडेट्स को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए। एलिमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा चलता है ना कि सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन तो क्रीम ले जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने इस नोटिस का भी टाइम पीरियड क्या रखा कि भाई कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो अब ये काम हो गया, तो ये लीजिए भाई, सभी का सेम केस चल रहा है, सभी का सेम केस, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इसी बिहाफ पर एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक कैंडिडेट मुझे यहाँ पर नज़र आए जिनका वही इशू था कि देखिए यहाँ पर 25, 26 देखिए OBC कैंडिडेट का लिस्ट था। उसके बाद सर्टिफिकेशन का इशू रहा है, वही है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन का इशू रहा है, ठीक है। 1-2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका है एडमिट कार्ड वाला इशू। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा एडमिट कार्ड का इशू कि भाई फर्स्ट पेज जो था वो ऐसा नहीं था जिस पर थंब इम्प्रेशन वगैरह हो या इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो, ऐसा उन्होंने नहीं डाला।
इसका इशू मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे ये सॉल्व करना है, आपको कैसे रिजॉल्व करनी है प्रॉब्लम, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ पर एससी कैंडिडेट की लिस्ट में देखिए कि इनको एसटी का जो सर्टिफिकेट था उसका अथॉरिटी का कुछ इशू आया कि भाई अथॉरिटी इनको नहीं पता कि किस अथॉरिटी से इन लोगों को एसटी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन चीज़ों की वेरिफिकेशन ले सकते हैं। एक्स सर्विसेज मैन के पास एनओसी होना चाहिए, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये प्रूव करें कि वो एक एक्स सर्विस मैन है, इनकी 15 ईयर की जॉब कंप्लीट हो गई हो, ड्यूटी का उन्होंने दी हो। सो उन कैंडिडेट्स को रख सकते हैं यहाँ पर एक्स सर्विस मैन की लिस्ट में, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ई डोजर से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं जो भी एक वैलिड रिप्लाई होगा वो करने की कोशिश करूँगा। कभी ये नहीं होना चाहिए कि इन छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप लोगों को अपनी जॉब गवा दो, ठीक है। सब कुछ इतनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, रिजल्ट अच्छा लेकर आए हो, कट ऑफ क्लियर की है, और ये सिली मिस्टेक्स की वजह से चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट उनकी जिनके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, सब हर तरीके के हैं, लेकिन पता नहीं है और चीज़ें हर थोड़ी बहुत कमी की वजह से ख़राब हो रही हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और बाकी लोगों में भी शेयर कीजिए जिनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई है और आगे आने वाली ये चीज़ें कभी फेस ना करनी पड़े, एक ही बार में चीज़ें ठीक हो जाएँ तो अच्छा लगता है, तो सेटिस्फेक्शन भी होगा। बाय बाय, टेक केयर।